हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलवानी क्लासेस। इंग्लिश की पिछली क्लासेस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम 2 मिनट में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस का रिवाइज करते हुए आगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है इंडेफिनिट कि आपको पहचान याद होगी। सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है? सेंटेंस फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारी रेगुलर आदत को बताता है। इसके साथ इसके नेगेटिव में हम डू नॉट और डज नॉट यूज करते हैं। दूसरा है हमारा कंटिन्यूस। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं तो इसमें हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर देन आफ्टर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल असर्टिव सेंटेंस होता है। इसमें नेगेटिव बनाते वक्त हम इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट को यूज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस होता है? ऐसा टेंस जिसमें काम हो चुका है लेकिन जिसका प्रभाव अभी भी है। इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी पहचान की जरूरत पड़ेगी, तो हम लिखते हैं पहचान। इस टेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं आता है। हिंदी में पहचान बताने की आवश्यकता इसलिए है कि हम कोई भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो पहले उसका वाक्य हम अपने दिमाग में हिंदी में बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर टेंस का डिसाइड करते हैं और टेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन की हेल्प से उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसलिए हिंदी का सेंटेंस भी आपको पता होना चाहिए कि हिंदी के सेंटेंस से पता लग जाता है कि ये टेंस हमारा कौन सा है। अब इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन में एज यूजुअल सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैज या फिर हैव, देन आफ्टर V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये बात तो पता होगी कि हर वर्ब की 3 फॉर्म होती है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। 2-3 वर्ब की थर्ड फॉर्म के एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबसे पहली है गो, वेंट, गोन। ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, गो, वेंट, गोन। दूसरा लिखते हैं जैसे प्ले, प्लेड एंड प्लेड। वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के भी कुछ नियम हैं, उन नियम्स के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी तरह की एक वर्ब की 3 फॉर्म होती है, जैसे कम, केम, कम, डू, डिड, डन। यहाँ पे मैंने ये 4 जो एग्जांपल्स लिए हैं, इन चारों में अलग अलग रूल लगता है। इसकी तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग होती है, गो, वेंट, गोन। प्ले, ये इस तरह के सेंटेंस हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है और जिसके लास्ट में ed लगता है। तीसरा कम, कम की सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म वापस कम बनती है।
इस तरह से नेक्स्ट लिया मैंने डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म। अब हम इसका ये देखते हैं कि हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है, ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर, इनके साथ हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगता है। तो इसमें आप देखिए एस हैज में है, हैव में नहीं है, तो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। एंड देन आफ्टर आई, वी, दे, यू, प्लूरल। प्लूरल प्लूरल का मतलब मैंने पहले भी बताया था बहुवचन, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, तो इनके साथ लगता है हैव। आई के साथ भी हैव ही लगाना है। आई देखने में तो सिंगुलर है लेकिन हम इंग्लिश में इसको सिंगुलर नहीं मानते हैं, तो आई के साथ भी हैव ही लगता है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आज का ये जो पॉइंट है वो ये है सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। राधा मंदिर जा चुकी है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फॉर्मेशन सब्जेक्ट राधा। अब राधा के बाद देखना है कि हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हैज लगाएंगे। राधा हैज जाना, जाने का मतलब होता है गो, गो की थर्ड फॉर्म गोन, गो, वेंट, गोन, तो यहाँ लगाएंगे राधा हैज गोन। और मैंने एक बात बताई थी मेरे पिछले वीडियो में कि गो की कोई भी फॉर्म आ जाए, गो, वेंट, गोन, गोइंग, हैज गोन, कुछ भी आ जाए, उसके बाद टू लगाते हैं। तो राजा हैज गोन टू, देन आफ्टर टेम्पल। ये इसका सिंपल असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं, ये बन गया। इसी तरह का हम दूसरा और एग्जांपल लेते हैं। वह एक पत्र लिख चुका है। इसमें देखिए उसने ये पत्र लिख के समाप्त तो कर लिया है, लेकिन अभी वो फ्री है। उसने लिख के खत्म कर लिया काम, लेकिन अब वो फ्री है, तो इसका बनेगा ही के साथ हैज, राइट, लिखना, लिखना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, RIWRIT, राइट, रोट, WROT, रोट, एंड रिटन, WRITTEN, रिटन। इसमें हमारी थर्ड फॉर्म रिटन आएगी। ही हैज रिटन एक पत्र, तो ए लेटर। इस तरह से इसका इंग्लिश में क्या बन जाएगा, ही हैज रिटन ए लेटर। इसी का हम एक और एग्जांपल लेते हैं। बच्चे मैदान से जा चुके हैं। जाने का तो हमने लिख लिया है, तो इसका हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो, बच्चे मैदान से जा चुके हैं। बच्चे को बोलते हैं इंग्लिश में चिल्ड्रन। चाइल्ड इज ए सिंगुलर वर्ड, चिल्ड्रन इज ए प्लूरल वर्ड। एक बच्चा होगा तो हम चाइल्ड यूज करेंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे तो चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव। चिल्ड्रन हैव जाना, गोन, से मैदान से जा चुके हैं, मैदान से अलग हो चुके हैं। पहले मैदान में थे, अब मैदान में नहीं है, तो फ्रॉम द ग्राउंड। इस तरह से हमने देखा कि सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के से हम प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हम बना सकते हैं।
इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान के लिए मैं आपको एक शब्द और आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिंदी के वाक्य के अंत में आ, ई, ए है आता है, हिंदी के वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, आ हूं आता है। वो भी प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। जैसे वह खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है। वह खाना खा चुका है, या हम इसको दूसरी तरह से लिखते हैं कि उसने खाना खा लिया है। ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से ही बनेगा। इसका हम बनाएंगे he has eaten। ईट की थर्ड फॉर्म होती है eaten। eat, ate, eaten। he has eaten food। ये और ये वाक्य एक ही है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा he has eaten food। ये थे हमारे पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस। अब हम बनाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव किसको कहते हैं? जिसमें किसी काम नहीं होने की बात हो रही, उसको हम नेगेटिव कहते हैं। और उसका भी यही रूल है। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं कि मम्मी ने खाना नहीं बनाया है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मम्मी खाना नहीं बना चुकी है। ये दूसरी पहचान बताने का मेरा एक रीजन ये भी है कि अब इन दोनों में देखिए आप, मम्मी ने खाना नहीं बनाया है या हम दूसरा कहते हैं मम्मी खाना नहीं बना चुकी है, तो ये सेंटेंस, ये वाक्य थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए इसको इसमें कन्वर्ट किया गया है कि मम्मी ने खाना नहीं बनाया है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा मम्मी, मम्मी इज ए सिंगुलर वर्ड, हैज, उसके बाद लगेगा नॉट, बनाया है कुक, COOK, कुक, कुक्ड, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कुक्ड। तो हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो मम्मी हैज नॉट कुक्ड फूड। ये इसका बन गया नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम नॉट यूज करते हैं। नोट का सिंपल सा है कि हैज हैव के बाद नोट लगता है, ये आपको याद रखना है। अब इसका हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको याद होगा कि जिन सेंटेंस से हम कोई प्रश्न पूछते हैं, जिन सेंटेंस में किसी प्रश्न की बात हो, तो उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर पूछते हैं।
क्या रवि पतंग उड़ा चुका है? या हम इसको कह सकते हैं क्या रवि ने पतंग उड़ाई है। तो ये दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। अब इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो ये देखो हमारा ये प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारा रूल वही काम करेगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस में था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब को हम पहले यूज करेंगे। तो इसमें रवि, रवि के साथ क्या आएगा? हैज आएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हैज रवि। उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब क्या है? उड़ाना, फ्लाई, फ्लू एंड फ्लॉन, ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है। इन सेंटेंस के साथ साथ आप थर्ड फॉर्म भी याद करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। तो हैज रवि फ्लॉन, FLOWAWON, FLOWN, फ्लॉन एक पतंग, फ्लॉन ए काइट, क्या रवि एक पतंग उड़ा चुका है? तो हैज रवि फ्लॉन ए काइट। इस तरह से हैज या हैव। एक वाक्य और ले लेते हैं कि क्या तुम पढ़ चुके हो? क्या तुम किताब पढ़ चुके हो? तुम के साथ हैव यूज होता है। तो हम इंट्रोगेटिव में पहले लिखेंगे हैव यू। पढ़ना, रीड, रीड और रीड और रीड। रीड की खास बात यह है कि इसकी तीनों फॉर्म सेम मीनिंग से बनती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो हम बोलते हैं वो अलग होता है। रीड, रेड, रेड। इसको हम रीड और इसको रीड नहीं पढ़ेंगे। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग वही रहेगी। हैव यू रेड ए बुक? क्या तुम किताब पढ़ चुके हो? हैव यू रेड ए बुक? क्या तुम किताब पढ़ चुके हो? अब हमारा फोर्थ पार्ट रहता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन में हैज, हैव, then after not plus V3 plus object। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, नोट के लिए, नेगेटिव के लिए नोट लगा दिया। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। क्या बारिश नहीं हो चुकी है? इंट्रोगेटिव के लिए क्या पहले आ गया? नेगेटिव के लिए नहीं। तो बारिश, बारिश को हम सिंगुलर यूज करते हैं हैज। बारिश होना को इट बोलते हैं। बारिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बारिश होना एक वर्ब है, तो हम इसके लिए इट यूज करते हैं। इट, बारिश के लिए इट। हैज इट नॉट रेन्ड, रेन की थर्ड फॉर्म RAIN, रैन, RAINED, रैन, RAINED, रैन। हैज इट नॉट रेन्ड, RAINED। क्या बारिश नहीं हो चुकी है? आप भी याद रखना, बारिश का जब भी सेंटेंस आएगा तो उसके लिए इट यूज करते हैं। जैसे बारिश हो रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो इसको हम लिखेंगे इट इज रेनिंग।
एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं कि बारिश हो रही है, इसको हम लिखेंगे इट इज रेनिंग। तो आपने देखा कि बारिश के लिए इट, बारिश होना तो यहाँ पे वर्ब है, क्रिया है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ हम इट यूज करेंगे। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इस तरह से आपने देखा कि आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल डिटेल से किया है। चारों तरह के सेंटेंस हमने किए हैं। चारों तरह के सेंटेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगर आप एक सेंटेंस फॉर्मेशन सही ढंग से याद कर लेते हैं तो चारों याद करने में बहुत ईजी होगी। आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और आप सभी से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।